हेलो गाइस, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज की शुरुआत हुई कोको के साथ। ये सुबह सुबह बहुत मस्ती करता। उसके बाद एक चैलेंज मिला आज मुझे। हर्ष, चल आज मेरी तरफ से तेरे को एक चैलेंज है। आज हाँ। पूरा किचन तुझे मतलब एकदम चकाचक चमका देना है। अच्छा, क्या हाँ, मिलेगा इससे मुझे? एक चांदी की चेन। ओके। बड़ी सरकार का चैलेंज एक्सेप्ट करके मैं चल दिया किचन में। उसके बाद स्टार्ट करे मैंने सॉन्ग्स ताकि बोरियत ना आए। फिर स्टार्ट करा सबसे पहले बर्तन धोना। जो नॉर्मली बर्तन थे पहले हमने उनको धोया ताकि वो साइड हो जाए और काम थोड़ा सा सिमट जाए। स्टार्टिंग करी इस छोटे छोटे काम, इजी काम से। फिर शेल्फ में से उतारा सामान ताकि वहाँ का जो क्लीननेस करनी है वो हो पाए। फिर उन्हीं को थोड़ा सा धोया करा, बट एक हो गई गड़बड़। फूट गया ग्लास और उसके पीछे पड़े बहुत सारे ताने। उसके बाद सामने वाली साइड की करी टाइलें साफ़। पहले हमने उसे वॉशिंग पाउडर से रब करा और उसे अच्छे से घिसाई करी। उसके बाद गाइस उस पर सूखा कपड़ा मारा जिससे वो उसके जो डर्टी नाइट्स है वो निकल जाए। देन हमने न्यूज़पेपर बिछाए ताकि उनके ऊपर जो गंदगी है वो ना और आए, क्योंकि गीले गीले उसमें वो चिपक सकते थे। देन हमने ऊपर की जो शेल्फ़ की भी चिकनाहट थी वो हमने छुटाई और उसके बाद ऊपर के उनके डोर्स को साफ़ करा। डोर्स बहुत ज़्यादा डर्टी हो रहे थे, फिर उनको हमने करा साफ़। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा गाइस, ये जो चैलेंज है ना, ये चैलेंज कम मेरे साथ धोखाधड़ी ज़्यादा हुई है। ये चैन इन्होंने गिफ्ट करनी थी मेरे 12th पास आउट पर। मैं 12th पास आउट हो गया तब भी मुझे चांदी की चैन एक किचन साफ चैलेंज पर मिल रही है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैं टाइल्स को कुछ ऐसे घिस रहा हूँ कि पड़ोसी अपनी फेस को चेक करने आ जाएंगे। तेरे मुंह पे चाय फेंक के मार। आज मैं नहीं, मेरी किस्मत घिस रही है गाइस। शीट को कुछ इस कदर स्क्रब कर दिया कि शीट भी बोल पड़ी, माफ़ कर दे भाई। बर्तनों का माउंटेन देख के गाइस मेरी बॉडी से मेरी सॉल बाहर ही निकल गई। आज का जिम वर्कआउट गाइस, 50 प्लेट्स, 20 स्पून्स, 20 ग्लास। डिप्रेशन। एक बात तो पक्की है गाइस, शाइन इतनी होगी बर्तनों में कि फ्यूचर दिखने लगेगा। मुझे अब ऐसा लग रहा था कि ये चैलेंज एक्सेप्ट करके मैंने कोई गलती कर ली। फिर थकान हुई, थोड़ा सा खाया खरबूजा। उसके बाद फिर लग दिए मजदूरी पर। फिर शीट्स सूख चुकी थी, उन्हें बिछाया और सामान रखना करा चालू, जिससे थोड़ा स्पेस हो जाए किचन में, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ही गंद मच चुका था। इतनी ज़्यादा घसर पसर हो चुकी थी गाइस कि कुछ समझ नहीं आ रहा था ये मैं हूँ या ये मेरा किचन है। अब ये फिर आगे हमने इन सब पे मारा कपड़ा जिससे ये जो गीले थे वो थोड़े सूख जाए। देन सब में वापस भरा सामान और लगा दिया उनकी जगह पर। देन ये चीनी डालते ही चीनी गिर गई थी और काम बढ़ गया था मेरे को, और फिर आ गया बहुत ज़्यादा गुस्सा। देन क्या करें, मजदूरी तो करनी है। 6 दिन ऑफिस में, 1 दिन घर पे। उसके बाद चैलेंज को एक्सेप्ट तो कर ही लिया था, तो सोचा पूरा करके ही दिखाएंगे। फिर धीरे धीरे सामान सिमट रहा था। इतनी खुशी मुझे आज तक। सामान तो सिमट रहा था गाइस, पर मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी क्यों नहीं सिमट रही जो बिखरी पड़ी है जगह जगह पर। उसके बाद नमक का डब्बा करा साफ़ और रख दिया जगह पर। सैमिलैक का डब्बा फेंक दिया। फिर स्टार्ट करा आगे का काम। आगे का काम तो बढ़ ही रहा था, लग तो नहीं रहा था घट रहा है, पर इतना तो मोटिवेशन आ ही चुका था किचन को साफ देखकर कि आगे का दिल खुद ब खुद काम में लग गया था। फिर किचन की सेल्फ करी वॉश, जिसको हमने पहले डिटर्जेंट से अच्छे से करा स्क्रब जिससे उसकी डर्टीनेस निकल जाए। उसके बाद वाइपर से वहाँ का सारा पानी फेंका और स्टार्ट करा आगे का। फिर चूल्हा रखा। उसके बाद चूल्हे को करा साफ़। पहले साफ़ करना आसान नहीं था, तो उसे अच्छे से, वो ग्लास का है इसलिए उस पर दाग ना लगी, तो एट द एंड हमने जब उसको ड्राई करा तो हमने उसको करा न्यूज़पेपर से। फिर वो उसका ग्लास इतना चमक चुका था कि उसके अंदर मेरी शक्ल विजिबल हो रही थी गाइस। बट ये सारे काम कर कर के मुझे इतना रियलाइज़ हुआ कि मम्मी सारा दिन घर में जो काम करती है वो आसान नहीं होता। और एट द एंड गाइस फिर हमने माइक्रोवेव को रखा साइड में। इंडक्शन चूल्हा भी रख दिया था, क्योंकि आजकल सिलेंडर की तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद ऊपर के ड्रॉल्स को करा हमने साफ़। जो सामान जैसे लगना था उनको लगाया, जिससे मम्मी को लगे हाँ कि मैंने काम करा है। उसके बाद ऊपर का सामान तो सिमट ही रहा था, उसके साथ साथ नीचे का भी सिमट ही चुका था। बट जब ऊपर का संभाला तो नीचे फिर गंद हो चुका था। उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ ठीक हुआ। देन ऊपर की शेल्फ हुई रीसेट। देन
उसके बाद ये मेरी बहन आके मुझे बहुत कर रही थी डिस्टर्ब। इसको मैं क्या ही बोलूँ, बट बड़ी बहन है इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वरना पापा मेरा बैगन का भरते की तरह भरता बना देंगे। गाइस इसको देख के मुझे एक मीम याद आती है। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? फिर इसको करा हमने साफ़, ये छोटी सी ड्रॉल है। फिर फ्रिज पे स्टार्ट करी वॉशिंग। देन पूरे किचन के फ्लोर को करा हमने साफ़, फिर वाइपर से सारा पानी समेटा। देन किचन हो गया रेडी। आप लास्ट व्यू तो देख ही सकते हैं किचन का कि क्या स्टार्टिंग में उसकी हालत थी और एट द एंड मिस्टर शाक्या ने उसका क्या हाल कर दिया। इतना सुंदर लग रहा था कि पहली बार मुझे अपने कामयाबी पर कुछ गर्व महसूस हुआ, क्योंकि ये इतना अच्छा ही लग रहा था और मेरी सिस्टर को और मेरी मम्मी को भी ये किचन बहुत पसंद आया। देन उसके बाद चल दिए नहाने और फिर करा माता रानी को याद, करी पूजा। देन गरीबी में आटा गीला वाली हरकतें हैं ये। घर में खाने के लिए खाना नहीं है पर चांदी की चेन लाई जा रही है। वाह, घर में नहीं, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली है बुनाने। सही है। कृपया मुझे ना बच्ची यहाँ सो रही है, माँ यहाँ है करके हंस रही है। और ये हमारी घर की काम वाली जो ही बर्तन धो के आई। और बर्तन तो तू धो। कल फिर मिलेंगे गाइस, जब तक के लिए जय माता दी।